जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जिस उद्देश्य के लिए अप्सराएं वन में गई थी, वो उद्देश्य पूरी तरह से सफल होता दिख रहा है, क्योंकि उनका जो मेल था वो ऋषि श्रृंग के साथ हो गया था। और ऋषि श्रृंग के साथ केवल आमना सामना ही नहीं हुआ था, बल्कि उन दोनों में आपस में बातचीत होनी भी शुरू हो गई थी। और जब बातचीत होती है तो परस्पर घनिष्ठता तो बढ़ती ही है, ये सभी जानते हैं। और इसी घनिष्ठता के बढ़ते ऋषि श्रृंग अप्सराओं को क्या कहते हैं और अप्सराओं के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित करते हैं, उसे वाल्मीकि आज के श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, ई आश्रम पदो अस्माकम समीपे शुभ दर्शनः करिष्ये वो अत्र पूजाम वही सर्वेशाम विधि पूर्वकम। सबसे पहले तो ऋषि श्रृंग के उन अप्सराओं के देखने का आकर्षण इसी शब्द से स्पष्ट होता है, शुभ दर्शना। उन्होंने पहला वर्ण ही उनके लिए ऐसा विशेषण युक्त प्रयोग किया कि हे सुंदर दर्शन वाली, कि वो कहते हैं कि तुम्हारा तो दर्शन ही इतना सुंदर है, इसलिए तुम मेरे उस आश्रम में आओ जो आश्रम बिल्कुल तुम्हारे इस स्थान के पास है। ई आश्रम पदो, कि मेरा आश्रम स्थान तुम्हारे बिल्कुल इस निवास स्थान के पास है, और मेरा आपसे निवेदन है कि तुम मेरे इस आश्रम में आओ। क्यों वो उनको आश्रम में बुलाना चाहते हैं? क्योंकि वो उनका पूरी तरह से उनका स्वागत करना चाहते हैं। क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि जब तुम्हारे प्रदेश में या तुम्हारे रहने के स्थान के आसपास कोई आता है तो आप उसका पूरी तरह से स्वागत करते हो। और इसके लिए आप अपने ज़रा थोड़े से पहले वाले समय में चले जाओ, जहाँ छोटे छोटे जगहें हैं, वहाँ आज भी अगर कोई किसी के घर में उसकी भाई बहन या उसकी बेटी इत्यादि आता है तो पड़ोस वाले उसको चाय इत्यादि या खाने पे बुलाते थे। ये आज भी परंपराएं छोटी छोटी जगहों में हैं, और ऐसी परंपराओं को शायद अपने जीवन में किसी ना किसी ने अनुभव भी किया होगा। और ठीक उसी परंपरा का जो दर्शन है हमें इस आश्रम में मिल रहा है ऋषि श्रृंग के, कि ऋषि श्रृंग के स्थान पर जब वो अप्सराएं आई तो उन्होंने पहला यही कहा कि आप हमारे आश्रम में आइए, और आप क्योंकि हमारे प्रदेश में आए हैं तो हम आपका भली भांति स्वागत करना चाहते हैं। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी एक पहचान है कि उस स्थान पर अगर कोई परदेसी आता है तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के उसका स्वागत करता है। ऐसा अनुभव मैंने तो अपने जीवन में किया है, शायद आप लोगों ने भी किया हो, कि जब हम ऐसी जगहों में जाते हैं तो आस पड़ोस वाले चाय या खाने पे ज़रूर बुलाते हैं। और आज भी ऐसी परंपराएं गांवों में प्रचलित है कि गांवों में अगर किसी का कोई भाई बहन बंधु आता है तो गांव के लोग उसको अपना ही परिजन समझते हैं और उसका पूरी विधि विधान से स्वागत करते हैं। और ये परंपरा आज भी है कि अगर उस गांव की बेटी है तो पूरे गांव की बेटी है, उस गांव का कोई अतिथि है तो पूरे गांव का वो अतिथि है। तो इस संस्कृति को, इस परंपरा को वाल्मीकि ने आज के श्लोक में पूरी तरह से वर्णन कर दिया है। और इसे समझिए, जानिए और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को लुप्त होने से बचाइए, और अपने अंदर आज भी उसी परंपराओं और संस्कृति को अपनाइए और पूरी धरती को पहले वाली संस्कृति में लाइए। तो देखिए सारा वातावरण कैसे राममय हो जाएगा। तो बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और इस चैनल से नाता जोड़ते हैं और जन जन तक अपनी संस्कृति, अपनी लोक परंपरा को